प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हामिला यानी प्रेग्नेंट दुल्हनिया का वाकया सुनाने वाले हैं। आजकल बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि बच्चों की पैदाइश पर उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह से हीरा नाम की एक लड़की के साथ भी हुआ। हीरा कहती है कि मेरी पैदाइश पर ही मेरी मंगनी हारिस के साथ तय कर दी गई। हारिस पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, मगर किरदार में अच्छा इंसान नहीं था। एक दफा मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन मेरी बस छूट गई और मैं परेशान होने लगी। तो हारिस ने कहा, चलो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़कर आता हूँ, क्योंकि हारिस भी हमारे घर के करीब ही रहता था। घर वालों की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं थी, क्योंकि मेरा रिश्ता बचपन से ही हारिस के साथ तय कर दिया गया था। हीरा कहती है कि मैंने इनकार कर दिया। मुझे ना जाने क्यों उससे खौफ आता था। ये बात हारिस को भी अच्छी तरह से मालूम थी कि मैं उससे डरती हूँ। वो अजीबोगरीब नजरों से मुझे देखा करता था, लेकिन मेरा कॉलेज जाना जरूरी था और पता नहीं क्यों मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी कॉलेज की बजाय किसी और जगह की तरफ मोड़ दी और ये एक वीरान जगह थी, जहाँ जाकर उसने मेरे साथ ज्यादती की और गाड़ी से बाहर मुझे फेंक दिया। हीरा कहती है कि इसके बाद मैं किराए की बस से अपने घर वापस आ गई। घर आकर मैंने दीवार से अपना सर मारना शुरू कर दिया। अम्मी को मैंने सारा वाकया बताया और फिर घस खाकर मैं जमीन पर गिर पड़ी। हमारे पड़ोस में एक नर्स का घर था। अम्मी उसे लेकर आई और मेरी जान बचाने की कोशिश की। मेरी जान बच गई, लेकिन अंदर से तो मैं जिंदा लाश बन चुकी थी। अम्मी हारिस की माँ के पास गईं और उन्हें सारा वाकया बता दिया और इसकी माँ ने बजाय हमसे हमदर्दी करने के उल्टा मेरी माँ को ही जलील करना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हारी बेटी ने किसी और के साथ मुँह काला किया होगा और तुम मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर ये दबाव डालना चाहती हो ताकि हम जल्दी से हारिस की शादी तुम्हारी बदचलन बेटी के साथ करा दें। हरगिज नहीं, तुम्हारे दिल के अरमान मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। हारिस की माँ ने उसी वक्त वो मंगनी तोड़ दी। हीरा की माँ बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में अपने घर वापस आ गयी। कुछ दिनों के बाद हीरा की तबीयत अचानक से खराब हुई तो उसकी माँ हीरा को अस्पताल ले गयी। लेडी डॉक्टर ने बताया कि हीरा हामिला हो चुकी है। लेडी डॉक्टर के मामले को समझते हुए हीरा की मां को ये मशवरा दिया गया कि बच्चे का ऑपरेशन करवा दें, मगर हीरा ने इस बात से इनकार कर दिया। वो बच्चे का कत्ल नहीं करना चाहती थी। हीरा और उसकी मां के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। हीरा की मां अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी कि अचानक से उसे अपनी बहन का घर याद आ गया। उनकी छोटी बहन की बड़ी ख्वाहिश थी वो हीरा को अपने घर ले आए, अपने बेटे शादाब के लिए। शादाब ने LLB कर रखी थी और वो बहुत कामयाब वकील बन चुका था। वो अक्सर अपनी माँ से कहता था, हारिस हीरा के काबिल नहीं है। हारिस की कई लड़कियों के साथ दोस्ती है, मगर उसकी माँ हमेशा यही कहती, हारिस हीरा का बचपन का मंगेतर है। हीरा की माँ अपनी बहन के पास गई और उसने सिर्फ इतना बताया कि हारिस ने हीरा को अपनाने से इनकार कर दिया है और मैं शादाब के निकाह में अपनी बेटी को रुखसत करना चाहती हूँ। शादाब की वालिदा ने जब उनसे बात की तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं हीरा को खुशी खुशी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ये शादी बड़ी सादगी के साथ कर दी गई। हीरा दिल ही दिल में बहुत परेशान थी और शादाब को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी और सारी चीजें उसे बता देना चाहती थी। शादी की पहली रात थी। जब शादाब हीरा के कमरे में आया तो हीरा ने कहा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरे पेट में हारिस का बच्चा है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, जिसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी और मैं इस बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहती हूँ, ना ही आपको अंधेरे में रख सकती हूँ। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, आप इस बच्चे को अपना नाम दे दीजिए। शादाब ने जैसे ही तमाम बातें सुनी वो गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। शादी की पहली रात हीरा की माँ अपनी बहन के घर रुकी थी। वो दुआएं मांग रही थी कि उसकी बेटी का घर तबाह होने से बच जाए, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती थी और उन्हें मालूम था कि हीरा शादाब को जरूर सब कुछ बता देगी। शादाब की माँ भी उनके साथ बैठी थी। वो दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं। शादाब उनके कमरे में दाखिल हुआ। शादाब की आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे वो बहुत रोया हो। शादाब की माँ ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? शादाब काफी देर तक खामोश रहा, फिर कांपते हुए होठों से बोला, अम्मी हीरा उम्मीद से है और उसके मुताबिक उसके पेट में हारिस का बच्चा है। अम्मी आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया है? मुझसे इतना बड़ा धोखा आपने किया है।
आपने अच्छा नहीं किया है। शादाब की माँ ने कहा, बेटा मुझे तेरी कसम, मेरी इस धोखेबाज बहन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ये इसी का दिया हुआ जिल्लत का तोहफा है। ये कहकर वो अपना सर पीटने लगी। हीरा की माँ आगे आई और शादाब के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटा हमारे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। बेटा हम पर एहसान करो और हीरा के पेट में पलने वाले बच्चे को अपना नाम दे दो, वो बेगुनाह है। शादाब ने तैस में कहा, हरगिज नहीं, हरगिज ये नहीं हो सकता है। मैं एक हरामी बच्चे को अपना नाम कैसे दे सकता हूँ? मेरे लिए ये नामुमकिन है। मैं अभी अभी घर से बाहर निकालता हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि वो मजीद मेरे घर में अपनी नहुसियत फैलाए। शादाब के जाने के बाद हीरा की माँ ने अपना दुपट्टा अपनी छोटी बहन के पैरों में डाल दिया। वो कहने लगी, मुझ पर एहसान करो, ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस मुझ पर इतना एहसान कर दो कि बच्चे की पैदाइश तक हीरा को तलाक न दें, उसके बाद वो भले ही तलाक दे दें, बस बच्चे को अपना नाम दे दें। शादाब का ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। जब छोटी बहन ने देखा कि बड़ी बहन उसके पैरों में गिर पड़ी है तो उसने ऊपर उठा लिया और अपने गले से लगाया। फिर जाकर शादाब की माँ ने शादाब को समझाया कि बच्चे की पैदाइश तक हीरा को तलाक मत दो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी हो, मुझे वो कबूल है। शादाब इस बात के लिए भी राजी नहीं था तो उसकी माँ ने अपने बेटे की बहुत ज्यादा खुशामद की। शादाब को उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसकी इस तरह से खुशामद करेगी। उसने दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी माँ की बात मान लिया। शादाब ईसा की नमाज अदा करने लगा तो नमाज के बाद गश खाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। इमाम साहब ने शादाब को संभाला और पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? सब खैरियत तो है? शादाब ने कहा, मौलवी साहब मैं बहुत बड़ी आजमाइश में हूँ, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने मस्जिद के इमाम साहब को सारा वाकया बयान कर दिया। इमाम साहब ने शादाब से कहा, बेटा मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी बीबी के साथ जुल्म हुआ है। उसने बच्चे की जान न लेकर बड़ेपन का मुजाहरा किया है। तुम्हारी बीबी बेबस है और लाचार है और तुम भी बेकसूर हो और वो बच्चा बेगुनाह है। उसे अपना नाम दे दो, इसी में तुम्हारी बीबी की इज्जत बच जाएगी और वो बच्चा भी जमाने में इज्जत के साथ सर उठाकर जी सकेगा। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था और आखिरकार हीरा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। हीरा ने उस बच्चे का नाम समीर रखा। बच्चा बड़ा हुआ तो उसने शादाब को अब्बा कहना शुरू कर दिया। शादाब को बहुत अजीब लगता था मगर वो बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुरा देता और उसे कुछ न कहता। हीरा बच्चे को शादाब से दूर रखने की कोशिश करती थी ताकि शादाब गुस्से की वजह से समीर को कहीं थप्पड़ न मार दें। शादाब के लिए बच्चे के वजूद को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अचानक से उसे इमाम साहब की वो नसीहत याद आ गई, बेटा खुदा के हर काम में कोई न कोई मसलियत जरूर होती है। तुम इस बच्चे को कबूल कर लो और उसे अपना नाम दे दो। 2-4 साल तक शादाब के यहाँ अपनी कोई औलाद न हुई। वो डॉक्टर के पास चला गया ताकि उसका चेकअप हो सके। रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने शादाब से कहा, आप कभी भी बाप नहीं बन पाएंगे। आपको ये चेकअप शादी से पहले कर लेना चाहिए था ताकि किसी की बेटी की जिंदगी खराब न होती। आप शादी के काबिल नहीं थे। क्लिनिक से घर वापस आकर शादाब बिल्कुल बदल चुका था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई हारा हुआ शख्स हो। घर आते ही उसने समीर को अपने गले से लगा लिया। हीरा अचानक शादाब के इस बदले हुए रवैया को देखकर बहुत हैरान हुई और दिल ही दिल में बहुत खुश थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। समीर बड़ा होता चला गया। उसने CSSC का इम्तिहान पास कर लिया और वो बड़ी पोस्ट पर अफसर बनकर भर्ती हो गया। उस दिन शादाब और हीरा का सर फक्र से बुलंद हो गया और दूसरी तरफ हारिस ने भी शादी की थी और उसका बेटा कशिफ बदलाख साबित हुआ। एक दिन पैसे न देने पर उसने अपने बाप हारिस के सर पर ऐसा डंडा मारा, उसका सर फट गया। चोट लगने के बाद हारिस का दिमागी तवासुल खराब हो चुका था। कशिफ भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था और एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद हारिस मुकम्मल तौर पर पागल और लावारिस हो चुका था। एक दिन समीर अपने वालिदैन यानी हीरा और शादाब के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। एक फकीर ने समीर की गाड़ी का शीशा खटखटाया। समीर ने फकीर को कुछ पैसे दिए। हीरा उस फकीर को पहचान चुकी थी। हीरा ने शादाब से कहा, क्या आप जानते हैं ये जो फकीर अभी आया था वो कौन है? शादाब ने लाइल्मी का इजहार किया तो हीरा ने कहा, ये कोई और नहीं बल्कि हारिस था। शादाब ने कुछ न कहा, बस खामोशी से आसमान की तरफ देखता रहा। कुछ दिनों के बाद हीरा को ये खबर मिली, हारिस की लाश एक कूड़े के
के ढेर में बरामद हुई है, जबकि जिस्म पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे और उसे पागल कुत्तों ने काट काट कर मार दिया था। सच बात है, इंसान किसी का बुरा करके दुनिया में भी रुस्वा होता है और आखिरत में भी जलील होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये सबक आमोज कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। और आज की इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और नई सबक आमोज कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।